अंधकार का जंगल। शुरुआत माइनस दोस्तों की यात्रा। 4 दोस्त आदित्य, करण, विशाल और निखिल दिल्ली के एक आईटी कंपनी में काम करते थे। कॉलेज के समय से ही ये चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सबकी लाइफ जॉब और स्ट्रेस में उलझ गई थी। एक दिन आदित्य ने कहा, यार अब तो जिंदगी बस ऑफिस और घर में फंस गई है, क्यों न कहीं ट्रिप पर चला जाए। करण ने मजाक में कहा, हाँ चलो हिमालय घूम आते हैं, वहां हवा भी ताज़ा होगी और शायद थोड़ा सुकून भी। आखिरकार सबने प्लान बनाया उत्तराखंड के घने जंगलों में एक ट्रैकिंग ट्रिप का। सफर की शुरुआत। दिल्ली से निकलते हुए चारों दोस्तों में उत्साह था। हंसी मजाक, पुराने गाने और रास्ते की मस्ती से सफर आसान लग रहा था। गाड़ी पहाड़ी रास्तों से होकर आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे शहर की भीड़ पीछे छूट गई और सामने आया घना जंगल धुंध से ढका हुआ। एक लोकल गाइड ने उन्हें चेतावनी दी, माइनस भाई साहब, इस जंगल में रात मत बिताना, यहाँ अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग लौटकर नहीं आए। दोस्तों ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहला अजीब एहसास। जंगल में चलते चलते शाम होने लगी। चारों ने एक खुले मैदान में टेंट लगाया। रात के अंधेरे में जब सब अलाव बॉनफायर के पास बैठे, अचानक पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। निखिल ने कहा, यार ये हवा की आवाज है या कोई हमारे पास है। विशाल ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की, तू डरपोक है, ये जंगल है, यहां आवाजें तो आएंगी ही। लेकिन आदित्य का चेहरा गंभीर था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, धीरे से, बहुत नजदीक से। टूटा हुआ मंदिर। अगले दिन सफर आगे बढ़ा। अचानक उन्हें जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारों पर अजीब प्रतीक सिंबल्स बने थे। करण ने कहा, माइनस ये तो बहुत पुराना लग रहा है, चलो अंदर देखते हैं। मंदिर के भीतर एक लकड़ी का टोटेम रखा था जो किसी अजीब जानवर की तरह दिखता था, माइनस आधा इंसान आधा सींगों वाला राक्षस। निखिल ने टोटेम को छू लिया और कहा, माइनस ओह कितना डरावना है ये। जैसे ही उसने छुआ, पूरे मंदिर में तेज हवा का झोंका चला। आदित्य ने तुरंत हाथ पकड़कर कहा, माइनस पागल हो गया है क्या, ये मजाक का टाइम नहीं है। डरावनी रात। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। टेंट के बाहर से भारी कदमों की आवाजें आने लगीं। कभी लगता जैसे कोई जानवर घूम रहा हो, कभी लगता जैसे कोई इंसान। विशाल ने बाहर जाकर देखने की कोशिश की, मगर बाहर कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटा, टेंट के पीछे लंबी परछाई खड़ी थी। वो इंसान की तरह थी, लेकिन उसके सिर पर सींग थे। भय का पहला शिकार। अगली सुबह निखिल गायब था। उसका बैग वहीं पड़ा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सब घबरा गए। ढूंढते ढूंढते वे उसी पुराने मंदिर तक पहुंचे। वहां उन्हें जमीन पर खून के निशान मिले और पास में निखिल का मोबाइल स्क्रीन पर आखिरी बार रिकॉर्ड हुआ था, माइनस निखिल भाग रहा है, पीछे से भारी सांसों और दहाड़ की आवाजें आ रही हैं। फिर कैमरा गिर जाता है और वीडियो खत्म। करण चिल्लाया, हमने गलती की थी यहां आकर, हमें तुरंत लौटना चाहिए। मगर आदित्य ने कहा, निखिल को छोड़े बिना नहीं जाएंगे। गहरे जंगल का रहस्य। तीनों दोस्त निखिल को ढूंढते ढूंढते और भीतर चले गए। जंगल और अंधकार में हो रहा था। पेड़ों की जड़ें अजीब आकार में थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मोड़ दिया हो। अचानक विशाल ने देखा एक पेड़ से लटकता हुआ निखिल का शरीर। उसकी छाती पर वही प्रतीक खुदा हुआ था जो मंदिर में बना था। वो सब सदमे में रह गए। तभी पेड़ों के बीच से वही सींगों वाला दैत्य दिखाई दिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। एक एक कर मौत। तीनों जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन दैत्य बहुत तेज था। उसने पहले विशाल को पकड़ लिया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अब सिर्फ आदित्य और करण बचे थे। दोनों ने एक गुफा में जाकर छिपने की कोशिश की। गुफा के अंदर उन्हें पुराने हड्डियों का ढेर मिला, माइनस इंसान और जानवर दोनों के। करण घबराकर बोला, माइनस ये जगह शापित है, जो भी यहां आता है वही दैत्य उसका शिकार कर लेता है। आदित्य का सामना। अंधेरे में अचानक करण को भी खींच लिया गया। अब आदित्य अकेला था। दैत्य उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज गूंजी, तुम इंसान मेरे जंगल में आकर मेरी नींद क्यों तोड़ते हो, अब तुम्हें भी यहां हमेशा रहना होगा। आदित्य कांपते हुए बोला, मैं अपने दोस्तों की तरह मरना नहीं चाहता। दैत्य ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरे अनुयायी बन जाओ। उसने आदित्य को मंदिर में घसीटा। वहां बाकी 3 दोस्तों के शव अजीब ढंग से टंगे हुए थे। अंतिम ट्विस्ट। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लड़के जंगल में लापता हो गए हैं। पुलिस जब उस जंगल में पहुंची तो उन्हें आदित्य मिला। वो शांत बैठा था, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ। पुलिस ने पूछा, बाकी दोस्त कहाँ हैं? आदित्य ने धीरे से कहा, माइनस वे यहीं हैं, मेरे साथ। पुलिस ने चारों तरफ देखा। पेड़ों की डालियों पर लटकते शवों की आंखें अचानक खुल गईं और पीछे मंदिर से वही दैत्य की दहाड़ गूंज उठी। टैगलाइन। कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बने होते, वहां बसा होता है अंधकार जो